नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। संत कबीर दास जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर महंत विवेक दास जी को सम्मानित किया गया। नव संस्कृति साहित्य संघ वाराणसी इकाई द्वारा निर्गुण संत साहित्य परंपरा की काव्य धारा के अग्रणी कवि संत कबीरदास के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कबीर मठ के महंत आचार्य श्रद्धेय विवेक दास जी का नागरिक अभिनंदन दिल्ली से पधारे प्रो ओम प्रकाश सिंह, सुरेंद्र प्रताप, डॉक्टर श्रद्धानंद, डॉक्टर कवींद्र नारायण, व्योमकेश शुक्ला, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष डॉक्टर नसीमा निशा तथा सचिव BL प्रजापति ने उत्तरीय व अभिनंदन पत्र प्रदान करके किया। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कबीर की सीख को सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि जीवन में धारण करना आवश्यक है। वे मानव के सच्चे हितैषी थे। उनका जीवन दर्शन मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका काव्य साहित्य समाज के आडंबरों, कुरीतियों, ढकोसलों को सिरे से नकारता है। अभिनंदन पत्र का वाचन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कवींद्र नारायण ने किया। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के उपस्थित न होने के कारण उनके अनुज अविनाश श्रीवास्तव ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया। डॉक्टर नसीमा निशा ने इस अभिनंदन पत्र का वाचन किया। इन राम नरेश पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर NTCP लिमिटेड ने अंग और स्मृति चिन्ह द्वारा विवेक दास जी का सम्मान किया। कबीर दास की शिक्षाओं और विवेक दास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपना वक्तव्य देते हुए डॉक्टर श्रद्धानंद ने कहा, आज भावुक क्षण है क्योंकि आचार्य विवेक दास जी अपना सम्मान नहीं करते बल्कि सबको सम्मान देते हैं। काशी गुरु शिष्य परंपरा की नगरी है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कबीर से लेकर विवेक दास है। डॉक्टर कवींद्र नारायण ने कहा, आज हमारी संस्था ने काशी की संत परंपरा को सम्मानित किया है। कबीर की प्रतिमूर्ति के रूप में विवेक दास को देख रहे हैं। कबीर की परंपरा के अनुरूप आध्यात्मिक और साहित्य में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर व्योमकेश शुक्ला ने कहा, कबीर जैसा संत स्वभाव किसी विरले के पास ही हो सकता है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक और चेतना क्रांतिकारी है। इसी संदर्भ में उमेश कबीर ने कहा, आचार्य जी का व्यक्तित्व किसी भी तरह के अंधानुकरण विरोधी के रूप में निखर कर सामने आता है। उनकी छवि एक ऐसे कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील संत की रही है जो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों पर प्रखर दृष्टि रखते हैं। प्रथम सत्र के अंत में महंत विवेक दास जी ने संस्था और कबीर पंथियों को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि कर्मकांड छोड़कर कबीर दास के रास्ते को अपनाओ। द्वितीय सत्र में कबीर का लोक पर संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राम सुधार सिंह ने कहा, कबीर भारतीय चिंतन परंपरा के स्वाभाविक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। कबीर को समग्रता में समझने के लिए उनके समय और उनकी लोकार्पित को समझना होगा। कबीर अपने समय के सर्वाधिक जागरूक और संवेदनशील प्राणी थे, इसलिए उन्होंने में व्याप्त हर प्रकार की विसंगतियों और कुरीतियों का विरोध किया। प्रो अनुराग यादव ने कहा, कबीर का वैचारिक संवाद और यात्राओं ने लोक की समझ को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कबीर का लोक कई अर्थों में आम धारणा और समझ से परे व्यापक और विशिष्ट है। इसे जानना तभी संभव है जब हम कबीर के वैचारिक संवाद से रूबरू होते हैं। प्रो साधना भारती ने कहा, संत कबीरदास का साहित्य आज के इस तकनीकी युग में अत्यधिक प्रासंगिक है। लोक जीवन में घटित घटनाओं, संस्कृतियों को कबीर के साहित्य में बहुत ही सहजता से देखा जाता है। पाखंड, आडंबर एवं कुरीतियों पर कुठाराघात करती साखी शब्द और रामायणी साहित्य व समाज के लिए अनूठी धरोहर है जिसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी ने कहा, कबीर का लोक दर्शन मूलतः तर्क, श्रम और विद्रोह पर आधारित है। कबीर ने आध्यात्मिकता को मंदिर और मस्जिद के बंद घेरों से मुक्त कर उसे जुलाहे के करघे, कुम्हार के चाक और किसान के खेत में प्रतिष्ठित किया है। कबीर के यहाँ कार्य ही प्रार्थना है। उन्होंने श्रम को केवल आजीविका नहीं बल्कि एक उच्च सौंदर्यबोध और साधना के रूप में परिभाषित किया। शास्त्रीय ज्ञान के बोझिल कूप जल के विरुद्ध कबीर की लोक भाषा बहते नीर की तरह प्रवाहित होती है जो समाज के बौद्धिक पाखंड को अपनी उल्टबासियों के माध्यम से चुनौती देती है। कबीर का बेगमपुरा एक ऐसे आदर्श समाज का प्रतीक है जहां दुख का लेश नहीं है और जहां मनुष्य जाति एवं धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अपने वास्तविक सत्य को प्राप्त कर सकता है। शोध छात्रा प्रज्ञा पांडेय ने कहा, लोक में व्याप्त ऊंच नीच और जातिवाद को कबीर ने जड़ से नकारा। उनका मानना था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। उन्होंने एक समतामूलक समाज की कल्पना की जहां व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से हो न कि उसके जन्म से। कबीर का लोक केवल ग्रामीण जनता तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह सार्वभौमिक है। उन्होंने किताबी ज्ञान मसी कागज छुयो नहीं के बजाय आंखें देखी सत्य पर बल दिया। आज भी जब समाज सांप्रदायिकता, जातिवाद और दिखावे में उलझता है तो कबीर के विचारों द्वारा निर्मित लोक हमें सही रास्ता दिखाता है। वे सही अर्थों में लोकनायक और युग पुरुष थे।
कार्यक्रम के अंत में संगीता कुमारी और मधु सिंह के निर्देशन में संत कबीरदास नामक भावपूर्ण नृत्य नाटिका का मंचन देख सभी भाव विभोर हो उठे। उपस्थित विद्वत श्रोताओं में प्रो सुरेंद्र प्रताप, वरिष्ठ कवि सुरेंद्र बाजपेयी, डॉक्टर अशोक सिंह, संतोष कुमार, प्रीत आनंद, कृष्ण श्रीवास्तव, मासूम उमा तथा तमाम कबीर संप्रदाय के भक्तगण थे। धन्यवाद ज्ञापन संस्था उपाध्यक्ष डॉक्टर नसीमा निशा ने किया तथा संगोष्ठी का संयोजन डॉक्टर श्रद्धानंद और कार्यक्रम का संयोजन बीएल प्रजापति ने किया। सर, मेरा नाम रामलाल भगत है और मैं जन्मजात कबीरपंथी हूँ और जम्मू कश्मीर से आया हूँ। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है और बाकी जम्मू की संगत भी हमारे साथ है, पंजाब की संगत भी हमारे साथ आई है। तो पिछले 2 दिनों से हमारी जो संगत आई है, इन्होंने जहाँ काशी में कबीर महाराज की जो प्रभात फेरी है वो शुरू की है। कल भी हम पूरे शहर में चक्कर लगाया हमने सुबह 5 बजे से, और आज भी, और बड़ा अच्छा भक्तिमय प्रोग्राम रहा। और जहाँ आकर इतना सुकून मिलता है कि कहने की बात नहीं है। और मैं 2012 से यहाँ पर अपनी संगत के साथ आ रहा हूँ और मुझे जहाँ से इतना लगाव है, और मैं तमाम कबीर पंथियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जहाँ पर इस गद्दी से जुड़े और कबीर महाराज का जो संदेश है, एकता, बराबरी और भाईचारे का जो संदेश है, उसको फैलाएं और उस पर चलने की कोशिश करें। जय कबीर, धन कबीर। मैं सुभाष चंद्र भगत जम्मू कश्मीर से हम आए हैं और इस परंपरा मूल गद्दी से हम 2013 से जुड़े हुए हैं। और जहाँ जब भी हम आते हैं वहाँ पर बहुत एक सुकून मिलता है। ये पाक पवित्र धरती है कबीर साहब की, और कबीर साहब के नाम जो भी कबीर साहब के साथ जुड़ता है वो सदा सुखी और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर आकर संगत जो हमारी सेवा भी करती है, और कुछ इस बार हमने निर्णय किया है कि यहाँ पर जो प्रभात फेरियां निकाली जाएं, और कल से जो है हमारी प्रभात फेरी पूरी संगत जो जा रही है काशी के गलियों में गूंज रहा है, आवाज जो कबीर साहब की पूरी गलियों में गूंज रही है। तो ये भी हमें खुशी है। परिचय हम क्या दें, संत विवेकदास आचार्य कबीर मठ के प्रमुख हैं। आज परिनिर्वाण दिवस है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। कबीर निर्वाण दिवस आज ऐसे फरवरी में पड़ता था, लेकिन इस बार 29 जनवरी मतलब आज कबीर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। तो इसी अवसर पर आज प्रोग्राम रखा गया है कबीर परिनिर्वाण महोत्सव। इसमें हम सुबह से गोष्ठियां चल रही है, हमारे देश भर से भक्त समाज आए हुए हैं और उनको हमने कबीर साहब के परिनिर्वाण के बारे में, मृत्यु के बारे में अनेक गोष्ठियों में बोल चुके हैं। दूसरी बात है, हमारे हिंदी साहित्य के लोगों ने आज हमारे कर्म पर, हमारे लेखन पर, हमारे विचारों पर आज हमको सम्मानित करने का काम किया है लोगों ने। ऐसे मैं सम्मान कराता नहीं किसी से कभी किसी तरह से, लेकिन लोग मित्र लोग हैं, सम्मान करना चाहते हैं, मैं क्यों उसका ऐतराज करूं। आर के सतगुरु कबीर सभा जम्मू, और हम मेरे साथ हमारे पूरी भक्त बरादरी जो है, जो कबीर पंथी लोग हैं, ये सभी मिलकर हर साल की तरह इस बार भी जहाँ पे आए हैं। और आज का जो लंगर का आयोजन था, ये हमारे सभी जम्मू वासियों ने हर साल करते हैं और इस बार भी किया इन्होंने। और हम आपके माध्यम से और काशी में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो काशी की धरती है, ये बहुत पवित्र धरती है, जहाँ पर संत मंत, जहाँ अच्छे लोग हुए हैं, संत विद्वान लोग, और हमें बहुत भाग्य के नसीब है कि हम इस धरती पर आ जाए हैं। और हमें सौभाग्य महसूस करते हैं अपने आप को। जिस तरह हम हर साल की तरह हमारे गुरु जी संत विवेकदास महाराज जी जो सत्संग का आयोजन उन्होंने किया, उनका सत्संग सुन के पूरी जो भी संगत आई थी, बाहर से, देश विदेश से, पूरे इंडिया से संगत आई थी, हमारे कबीर पंथी लोग, उनको सत्संग सुना के उन्होंने निहाल किया।